तो लास्ट वीडियो में इससे पहले का हम रिवाइज़ कर चुके हैं। ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी बता दिए थे, लेकिन हिंज यहाँ पर था, तो मैं एक इसमें का बता दे रही हूँ। देखिए, आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप सॉल्व करेंगे। फिर आपको इस अबाउट के पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें जैसे डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे इधर नीचे फोर्स लग रही है और ये पोजीशन वेक्टर है इसका, तो राइट हैंड ऐसे रख के नीचे की तरफ, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है अंगूठा, तो लाइक दिस ऐसे भी कर सकते हैं आप। वरना सर ने कहा था उस रॉड को उस पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दो। जैसे इस पेन को मैंने इस पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दिया, तो इधर नीचे फोर्स लग रही है, तो ये इधर की तरफ आएगा, मतलब बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किस साइड टॉर्क लग रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, किस सेंस में घूम रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चंस के एक दो पार्ट में आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, जैसे ये रॉड में लगाने वाले क्वेश्चंस तो आप इजीली कर लेंगे, और ये कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली ये इसका सेंटर है। यहाँ पर देखिए, इस पे इधर, यहाँ पर इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ 30 न्यूटन फोर्स लग रही है, और यहाँ से इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रही है, और ये 20 न्यूटन लग रही है। तो हमें ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है। तो देखिए, टॉर्क ओ के अबाउट इस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से इसका यही तो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस फोर्स के परपेंडिकुलर यही तो पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 4 फिंगर्स इधर रखी, फोर्स इधर लग रही है, तो ये अंदर की तरफ। और वरना जब आप ये सेंस आपको पता लग गया होगा, और वरना आप देखेंगे कि इस पॉइंट इसको मतलब ये फिक्स कर देंगे, तो इधर फोर्स लग रही है, तो इधर की तरफ ही घुमाएगा, मीन्स क्लॉकवाइज सेंस में। तो 10 इंटू टू क्लॉकवाइज। ऐसी 20 न्यूटन के लिए ये फोर्स इधर लग रही है। देखिए, आप 4 फिंगर्स लिखिए, पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है, तो आप ऐसे रखेंगे सीधी फोर्स, और फोर्स नीचे, तो इधर पाम रखेंगे, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वरना एक बार फिर से देख लीजिए। ये है इधर, ये फोर्स वो है। अब मैं एक सेकंड, राइट हैंड ही यूज़ करना है। अब जैसे मैंने इधर रखा, फिर फोर्स, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो मतलब क्लॉकवाइज। तो 20 इंटू ये रेडियस इसकी 2 मीटर है, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा क्लॉकवाइज। सेम इस केस में ये हो गया आर वेक्टर, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए, आर वेक्टर ऐसे है, और फोर्स इधर की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब ये एक तरफ से देखिए, अगर आप फोर्स को भी देखेंगे, पूरा ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है ना, तो इसकी वजह से 10 वाले की वजह से भी फोर्स जो आएगी आपकी, एक सेकंड, ये पेपर पर हवा में उड़ रहा है, तो फिर ये इसकी वजह से 20 इंटू 2, इसकी वजह से 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से भी ये पोजीशन आर वेक्टर हो गया। तो आर क्रॉस एफ करेंगे, तो 30 इंटू 2, ये भी क्लॉकवाइज, सबकी वजह से क्लॉकवाइज। 20 40 60 70 80 और 6 60 140, तो 140 क्लॉकवाइज आ गई। आई थिंक आपको ऐसे में भी निकालना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे फोर्स इस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रही है, इधर 10√2 लग रही है। सॉरी, मैंने गलत बना दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन जैसे ही इधर इस पे ऐसे लग रही है, इस पे 10√2, और इधर लग रही है 10 न्यूटन। तो बेसिकली सब इसमें यहाँ से एंगल ये दे रखा है 45 डिग्री, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है। तो अब आप लोग, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, इसके कंपोनेंट ले लेंगे, फिर ये जैसे ये 10, इसका ये कंपोनेंट ले लेंगे 10, इसका ले लेंगे 10, फिर ये लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन वो कैसे सब लेंगे, रेडियस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये चीज़ गलत है। आपको बस ये 45 बस उलझाने के लिए दे रखा है। बेसिकली जब ये इधर लग रही है 10√2, और यहाँ पर ये 10 न्यूटन,
तो ये इस पॉइंट की अबाउट टॉर्क निकालनी, तो ऑलरेडी ये आपको यहाँ से जो ये ऐसे एंगल दे रखा है 45, ये बस उलझाने के लिए दे रखा है। जब इस टेंजेंट के सर्कल के टेंजेंट, इस टेंजेंट पे ऐसे फोर्स लग रही है, टेंजेंट ही तो वो तो आर वेक्टर इससे वैसे ही परपेंडिकुलर होगा, वो तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एंगल दिखा रखा है। तो ये वैसे ही आर वेक्टर यहाँ परपेंडिकुलर होगा, तो इसका आंसर बेसिकली 10√2 × 2, रेडियस इसकी 2 है तो, और इसकी वजह से जो टॉर्क आएगी वो 10 × 2, ये आर वेक्टर 2 मीटर। अब देखिए इसकी वजह से ये नीचे लग रही है फोर्स, आर वेक्टर इधर है, नीचे फोर्स तो अंदर की तरफ, यानी इसकी वजह से क्लॉकवाइज। अब देखिए वरना तो आप ये देख लीजिए ये इधर घुमा रहा है ना, तो इधर की तरफ क्लॉकवाइज सेंस, वरना तो आप ऐसे इसे ऐसे देख लीजिए ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ आ रहा है अंगूठा, तो क्लॉकवाइज, तो 10√2 की वजह से भी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा 20√2 + 20, तो हो जाएगा 20, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 कॉमन कर लेंगे, 1 + √2, 20 ब्रैकेट में 1 + √2 क्लॉकवाइज, ये नेट टॉर्क आ जाएगी। तो इन एंगल्स वाले क्वेश्चन में आप ये कन्फ्यूज़न में ना पड़े, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है वो। तो एक क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ऐसे फिर जैसे दो ये सर्कल टाइप के रख दिए, ये सर्कल सही नहीं बना, तो इसमें ये 10 न्यूटन इधर लग रही है, इस पर 30 न्यूटन ऐसे लग रही है, यहाँ पर 40 न्यूटन लग रही है, यहाँ पर 20 न्यूटन लग रही है। इन सारी फोर्सेस की वजह से यहाँ पर नेट टॉर्क बतानी। छोटे वाले सर्कल की ये रेडियस 2 मीटर है और ये बड़े वाली की 4 है। अब आप बताइए। तो देखिए इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा वो कितना लगेगा। ये देखिए ये ऐसे क्लॉकवाइज की, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे लग रही है, तो इनकी वजह से क्लॉकवाइज ही आएगा टॉर्क। 10 × 2 + 30 × 2, 30 × 2, तो 20 + 60 क्लॉकवाइज, दैट इज़ 80 क्लॉकवाइज बड़े। और ये इस बड़े वाले सर्कल की वजह से उस पर जो फोर्सेस लग रही इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है ऐसे इधर की तरफ। तो इसकी वजह से 20 × 4, 40 × 4, दैट इज़ 160 और 80, 160 और 80 हमारा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 240। तो इसकी वजह से दोनों की वजह से 240 क्लॉकवाइज। तो टोटल नेट टॉर्क के सारी फोर्सेस की वजह से लगेगी 240 क्लॉकवाइज + 80 क्लॉकवाइज, दैट इज़ 320 क्लॉकवाइज। ये वो आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे बताना चाह रही हूँ। तो ये फिर एक क्वेश्चन और है, मैं इसके तो खैर सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। एक सर ने और क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें ये है, ये एक सेकेंड, उसमें क्वेश्चन ये है, मैं इधर बना रही हूँ, इधर ये इस पे 10 न्यूटन लग रही है, इस पे इधर 20 न्यूटन लग रही है, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछी है, और ये बड़ा वाला सर्कल है, इस पे इधर 40 न्यूटन लग रही है और इधर 30 न्यूटन लग रही है। अब देखिए बेसिकली आपको टॉर्क अबाउट ओके। तो देखिए ये इसे इधर की तरफ ऐसे देखेंगे तो आर वेक्टर ऐसे 10 वाला इस वाले छोटे वाले सर्कुलर को कैसे घुमा रहा है, 10 न्यूटन वाला फोर्स क्लॉकवाइज। तो 10 की वजह से अगर ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस 2 है और बड़े की 4 है, तो 10 × 2 क्लॉकवाइज। 20 न्यूटन वाला कैसे घुमा रहा देखिए। अब यहाँ से अब आपको 4 फिंगर्स ऐसे रखनी है, इस वाले पॉइंट से ऐसे होगा ये आर वेक्टर और ये है एफ वेक्टर इधर की तरफ। तो आप देखिए तो इस 20 वाले की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा जब आर क्रॉस एफ करेंगे यूजिंग राइट हैंड। तो आर वेक्टर की तरफ आप 4 फिंगर्स रखिएगा, पाम आप 20 न्यूटन की तरफ रखिएगा, थम आपको दे देगा। देखिए ये मेरा जैसे ये राइट हैंड है, मैं आपको इधर ये कॉपी रोटेट कर, ये मेरा राइट हैंड है,
मैंने यहाँ पर इस O पॉइंट से इधर की तरफ है, ये मैंने रखी 4 फिंगर्स, आर वेक्टर इधर ही की तरफ तो है और फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रही है, तो ये थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स तो 20 न्यूटन वाली की वजह से जो फोर्स आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। मैंने आपको करके भी बता दिया, 20 × 2 एंटी क्लॉकवाइज। अब सेम 30 न्यूटन वाली की तरफ वजह से देखिए ये इसका परपेंडिकुलर आर वेक्टर है, ये वाला, मैं इसे आपको किसी और कलर से बता दूँ, ये वाला ये लाइक दिस वन। तो आप जब ऐसे 4 फिंगर्स रखेंगे और इधर ऊपर की तरफ तो ये अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, तो इस 30 वाले की वजह से 30 × 4 एंटी क्लॉकवाइज, और इस 40 वाली की वजह से ये आर वेक्टर होगा, तो आर वेक्टर ऐसे रखेंगे, फोर्स ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से अंगूठा अंदर की तरफ, तो प्लस 40 × 4, 40 × 4 अंगूठा अंदर की तरफ आए ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो 140 सॉरी अंदर की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, 40 × 4। आप अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा क्लॉकवाइज किसे एंटी क्लॉक, देखिए अंगूठा आपका बाहर की तरफ, आंटी बाहर अंकल अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज बाहर की डायरेक्शन को और क्लॉकवाइज अंदर को। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया हो। तो 160 ये आया क्लॉकवाइज, 20 ये आया क्लॉकवाइज, तो 180 क्लॉकवाइज आया आपका, और 40 और 120, 40 और 120 सॉरी ये 120 एंटी क्लॉकवाइज आया, और ये 40, तो 160 क्लॉकवाइज आया ना, 160, 4 3 = 12, 2 2 = 4, 160 एंटी क्लॉकवाइज आया आपका, 10 × 2 20, और 160, 180 क्लॉकवाइज, 160 एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क जो आया वो 20 क्लॉकवाइज आया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगी, तो क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा है तो 20 क्लॉकवाइज वाला बचेगा। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।